श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। भगवत गीता बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से ही भगवत गीता पढ़ने की आदत डालें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसीलिए चिंता न करे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। नियति अपना निर्माण तो स्वयं करती है। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति के योजनाओं में निमित्त बनता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है, क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु छवि युगों तक जीवित रहती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क, इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। परिवर्तन से डरें नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए
कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में ढाल देते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। इसका मतलब केवल यह होता है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हर दिन को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। असली संघर्ष का आनंद वही ले सकता है जो खुद संघर्ष करता है। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। उस काम में जी जान लगा देना जिस काम के बारे में तुम रोज सोचते हो। मेहनत की चाबी खुद के हाथों में होती है, बस उसे खोलने का तरीका पता होना चाहिए। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह अर्ण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये दो गुण ही पर्याप्त है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हर दिन को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। असली संघर्ष का आनंद वही ले सकता है जो खुद संघर्ष करता है। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं।
लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। रेस चाहे गाड़ी का हो या जिंदगी की, जीतते वही हैं जो लोग सही वक्त पर गैर बदलते हैं। दुनिया में एक पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमेशा हौसला बनाओ, ऊंची उड़ान का फिजूल में मत देखो, कद आसमान का। सही समय पर किया गया एक छोटा सा फैसला भी आपको खुद का भविष्य निर्माण करने में मदद करता है। किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से बहुत कुछ मिलता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से डिलीट करना सीखो, जीना आसान हो जाएगा। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वह अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी दौलत भी। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दे। सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जला बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूम फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। वो कृष्ण ही हैं जो सबसे निराशाजनक स्थिति को आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षण में बदल सकते हैं। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किया जब दिल के आईने को साफ तो उसमें मैं नजर आया, उस आईने से किया मैं को साफ तो उसमें तू नजर आया। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में न बदलने दूंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहें और दूसरों को उनका स्तर बढ़ाने में हमेशा मदद करें। यह सब आप उन्हें प्यार देकर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्यार में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई होती है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है।